तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे। दोस्तों हम लोग जो भिन्न को समझ रहे थे, भिन्न का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम लोग सजा रहे थे, या तो कहे तो भिन्न का छोटा और बड़ा रूप को जो देख रहे थे, उसमें आप लोग जो जितना भी अभी तक में पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन के थ्रू हो या तो ऑफलाइन के थ्रू हो, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको गलत ठहरा रहे हैं। कहने का मतलब जितना भी नियम आप अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे नियम को जो उसका जो है काट में दे रहा हूं। पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो जितना भी नियम आप लोग को बताया किया है, हर एक नियम जो है हर एक सवाल में आपको काम नहीं करता है, और उस टाइप से अगर आप बनाते हैं किसी भी सवाल को तो उसमें आप कंफ्यूजन का मतलब शिकार हो जाते हैं। आप जो है कंफ्यूज कर जाते हैं और हर एक सवाल आपसे नहीं बनता है। आपके माइंड में जो है गलत विचार रख दिया गया है, गलत जो है मतलब ढांचा बना दिया गया है, जो बाबू इस प्रकार से बनाओ तुम्हारा ये सवाल सही हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हर एक हथियार जो है हर एक जगह पे काम नहीं होता है। आज जो है आप लोग को एक भिन्न बनाने का मैं 7 तरीका दूंगा, लेकिन आप अगर अप्लाई कीजिएगा तो 7 तरीका उस भिन्न पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गारंटी नहीं ले सकता हूं मैं जो 7 तरीका जो है आपका उस भिन्न पे सही ही होगा। तो आप बोलिएगा जब गारंटी ही नहीं है तो आप फिर आप बताइएगा क्यों? बाबू हम इसलिए बताएंगे क्योंकि आप पढ़े हैं उस प्रकार से, आपको उस टाइप से बताया गया है, इसीलिए मैं भी उस टाइप से बताऊंगा। लेकिन उस टाइप का जो अलग काट होगा, जो सवाल उस टाइप में नहीं बनेगा, रहेगा उसी टाइप में, लेकिन उस अनुसार से जब बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो सवाल गलत हो जाएगा। ये सारे चीज़ पर जो है हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। और जितना भी आज तक अभी पढ़े हैं तो उसको आप साइड कर दीजिए, और जितना मैं अभी आप बताने वाला हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, और उसका जो है एक नोट बना लीजिएगा, आगे आने वाले समय में आपको काम करेगा। और इसमें आपको मैं ये बताऊंगा जो कौन कौन सा ऐसा विधि है, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जो हर एक सवाल में आप अप्लाई कर दीजिएगा, और 110% आपका सवाल वो सही होगा, आपका गलत होने का चांस नहीं है उसमें। तो चलिए हम लोग जो है सवाल पे बढ़ते हैं और उसको बनाने के प्रयास करते हैं। आप जो है इसमें कुछ मेथड जो है आपको मतलब कठिन भी लग सकता है, कुछ ईजी भी लग सकता है। तो आप जो है अगर दिमाग बोर होने लगे तो ये नहीं कीजिएगा जो वीडियो छोड़ के आप चले जाइए। आप ऐसा कीजिएगा तो जो मैं सिखाने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, वो आपको नहीं दे पाऊंगा, और आपका जो है दिमाग में जो है माइंड में जो है मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन रखा गया है वो पड़ा ही पड़ा रह जाएगा, उसको आप निकाल के नहीं फेंक पाइएगा। ठीक है, तो क्लास में जो है आप लोग बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला है बाबू, जो मतलब ये फ्रैक्शन है, बीच में आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, तो पहला नियम जो हम लोग बनाएंगे इसमें से देख रहे हैं यहाँ पे 7 गो नियम है, 7 गो नियम लिखा हुआ है। ये 7 नियम जो है इस 7 नियम से हम लोग बनाएंगे, और इसमें ये देखेंगे जो कौन सा तरीका इसमें बेस्ट है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा तरीका लगा दे सभी भिन्न में, सभी प्रकार के सवाल में लगा दे तो वो हमारा सही हो, गलत होने का उसमें चांस ना हो। तो हम लोग इसका पर देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है बारी बारी से पहले सवाल को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं। इसमें जो जितना भी तरीका है, किसी फ्रैक्शन पर आपको वो आसान रहेगा, किसी पर वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बाबू इसमें जो है पहला नियम है आपका अंश समान करके। आप किसी भी फ्रैक्शन में अंश समान करके जो है उसका छोटा और बड़ा जो है को आप बता सकते हैं, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, या तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। कहे तो या तो आरोही में आप लिख सकते हैं या तो अवरोही में लिख सकते हैं, उसका अंश को बड़ा करके। क्या करके? अंश को बड़ा करके। ठीक है, चलिए तो इसमें जो आप लोग को इसमें नियम बताया गया होगा, जो बाबू इसका डिफरेंस निकाल लो, और डिफरेंस जिसका मतलब कम होगा उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या अगर डिफरेंस बराबर है तो बड़े अंश वाला वैल्यू जो है मतलब बड़े अंश वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार देखिए इसका डिफरेंस ही निकाल लेते हैं हम लोग। 3 और 4 में कितना का डिफरेंस? 1 का। 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है? 2 का। ठीक है, इसमें 2 का और इसमें 3 का। देखिए ये अलग अलग डिफरेंस आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग डिफरेंस आ गया है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एक दूसरे से जो है आपको मतलब करना पड़ेगा। अगर इसके अनुसार बोले तो ये सबसे बड़ा भिन्न आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो वो वैल्यू आपका सबसे बड़ा हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा ये होना चाहिए और सबसे छोटा आपका ये होना चाहिए। ठीक है, इस अनुसार से तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी इस अनुसार से हम लोग नहीं बनाएंगे। आगे देखेंगे जो क्या ये नियम सही है कि गलत है, क्या ये सारे सवाल पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग जो है आगे देखेंगे। सबसे पहला मेथड जो है उस पर हम लोग काम करते हैं, और ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी सवाल पे आप लगा दीजिए 110% का गारंटी है, वो सवाल गलत हो ही नहीं सकता है बड़ा छोटा करने में, या तो आरोही और अवरोही को लिखने में। लेकिन हाँ, इसमें अगर ऐसा करके बनाते हैं और बड़ा वाला कोई मतलब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका, ये मैं बात को मानता हूँ। उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे जो बहुत सारा मेथड है उसमें ये भी बताएंगे जो कौन सा ऐसा मेथड लगा देंगे तो टाइम आपका कम बचेगा। ठीक है, उसे सभी हथियार के बारे में हमको जानना जरूरी होता है, जहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल हो वहाँ पे इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका बाबू पहले अंश को हमको समान करना पड़ेगा। जब अंश इसका समान करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। आप लोग किसी भी चीज़ को समान करते हैं मतलब, और जो बनाते होंगे ये क्या कहते हैं, लॉसो बनाते थे ना, लॉसो में हर का एलसीएम निकाल के उसको समान करते
थे ना, तो चलिए उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, अंश को समान कर लेंगे। अंश को समान कीजिए एक बार, तो 3 2 और 1 है, इसका लॉसो निकालिएगा तो कितना निकलेगा, इसका लॉसो बाबू आपको 6 निकलेगा। कितना निकलेगा लॉसो, 6 निकलेगा। तो 6 को 3 को जो है 6 कितना मतलब 3 जो है ये 6 कैसे बना है, 2 से गुना किया है ना, तो चलिए 2 से गुना कर लेते हैं। ऊपर नीचे जो है 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/4 दूना 8, ठीक है। फिर इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 6/5 दूना 10। फिर ये 1 जो है 6 कैसे बन गया, 6 से गुना हुआ है, तो यानी ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना। 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 18 न होगा। फिर ये 2 जो है 6 कैसे बन गया है, 3 से गुना हुआ है, तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में 6 और नीचे में कितना हो गया, 15, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर में जो है आपको समान अंश आ गया। अंश जो है इसका सबका सब जो है बराबर है, यानी कि 6 है, और हर जो है अलग अलग है। तो बाबू जब इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन दिया रहे, आप जो एग्जाम में बैठिएगा तो हो सकता है आपको इसी प्रकार से दिया रहेगा, नहीं तो आपको किसी और प्रकार से दिया रहेगा और आपको जो है बनाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से दिया गया है फ्रैक्शन आपका, तो सोना पे सुहागा हो गया। फिर आपको जो है कुछ करने का जब मतलब ही नहीं है, आप सीधा जो है इसका आंसर मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं वो चीज़ को देखिए बाबू। जब इसका अंश बराबर हो, जब अंश जो है बराबर हो, तब हर को देखेंगे। हर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, हर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन आपका सबसे कम होगा, यानी सबसे वो छोटा होगा। इसमें देख लीजिए, हर में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, हर में बाबू सबसे बड़ा वैल्यू ये 6/18 है। अब इसको इस प्रकार से समझिए, थोड़ा सा इस प्रकार से। 1 मिनट बाबू, यहाँ पे कुछ गलती कर दिया है। क्या किया है पता है, ये 3 जो है, सॉरी हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, 6/18 ठीक है। अब ये जो है आपका सबसे बड़ा वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा है इसके अंश हर में, तो ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये सबसे आपका छोटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे तो हम लोग जो है समझ लिए हैं, जो है सबसे छोटा हो गया। अब बड़ा कौन होगा, तो जो हर में जो सबसे छोटा हो, हर में जो सबसे छोटा हो वो वैल्यू आपका बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, जो ये कैसे होता है। मान के चलिए बाबू, यहाँ पे 7/8 है, ठीक है, और यहाँ पे 9/8 है, सॉरी बराबर लीजिए अंश में, यहाँ पे 7/9 है। अब आपको 7 रुपया है, उसमें 8 आदमी में बांटिएगा। 7 रुपया को आप 8 आदमी में बांटिएगा, तो और 7 रुपया को जो है आप 9 आदमी में बांटिएगा, तो किसको ज़्यादा मिलेगा बाबू। रुपया है आपको 7 को, लेकिन 8 आदमी में जब बांटिएगा, 8 आदमी में जब बांटिएगा तो उसको ज़्यादा करके रुपया मिलेगा, और 9 आदमी में बांटिएगा तो इसके तुलना में कम रुपया न मिलेगा। इसीलिए ना आपको बोले, जब अंश आपका बराबर हो, जब अंश बराबर हो, तो उसमें हर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन आपका छोटा हो जाएगा, और हर में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इस बात को तो यहाँ पे आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो पहला तरीका था अंश बराबर करके, वो आप समझ गए होंगे। आप इसमें नोट करके लिख लीजिए, किसी भी फ्रैक्शन के मतलब युग्म का, समूह का अगर अंश बराबर हो, किसी भी फ्रैक्शन या समूह का अंश अगर बराबर हो, तो हर वाला वैल्यू जो बड़ा होगा, हर वाला वैल्यू जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ये 18 बड़ा था, लेकिन ये फ्रैक्शन आपका छोटा हो गया। ये किसका फ्रैक्शन था, इसी का ना। चलिए अब जो है हम लोग अब क्या करेंगे, इसका अंश को भी बराबर किए हैं, अब इसका हर को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे, और उसमें देखेंगे जो उसमें क्या रूल लागू होता है, उसमें तब देखेंगे उसमें रूल क्या लागू होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हर को बराबर कीजिए, हर को बराबर कीजिए। इसमें जो भी अंश बराबर किए हैं, कोई सवाल आपको अंश बराबरे करके रहेगा। ठीक है, अब सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के सवाल जो रहेगा सबका जो है अंश जो है बराबरे रहेगा, तो आपको वो करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब छोटा सवाल रहेगा और ये सब तरीका में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये तरीका आप लगा दीजिएगा, 100% आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका है आपका जो हर को बराबर करके, हर जो है उसको समान करके चलिए बनाते हैं। तो बाबू जब हर को समान करना है तो हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, तो हर का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या चीज है यहाँ पे, 4 5 3 5। ठीक है, इसका जो लॉसो निकालिएगा तो मेरे ख्याल से कितना हो जाना चाहिए, 4 5 20 20 दिया 60। इसका एलसीएम कितना बनेगा बाबू, 60 बनेगा। अब इसका मतलब हर को न समान करना है। ये 4 जो है 60 कैसे बन गया है, 15 से गुना किया है, तो 15 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, यानी कि 45/60। ठीक है, अब देखिए, अब ये 5 जो है 60 कैसे बन गया है, तो 12 से गुना किए हैं। 5 जो है 60 कैसे बना है, 12 से गुना करना पड़ा है, तो 12 से ऊपर भी गुना करेंगे, 12 तिया 36, उसके बाद नीचे में 60 है ये है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए।
आगे और एक बात यहाँ पे, चलिए वो तो हट गया ना, उसको छोड़ दीजिए आप, बाद में बात कर लेंगे जब ये बनाएंगे तब, ठीक है। अब ये 3 जो है 60 कैसे बन गया, 20 से गुना करना पड़ा, यानी 20 से ऊपर भी गुना होगा, 20 को तो करेंगे तो 20 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बाबू 60। उसके बाद ये 2 जो है 60 कैसे बना, 30 से गुना करना पड़ा, 30 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और फिर नीचे में क्या होगा, ओ सॉरी ये 5 जो है 5 60 कैसे बन गया, 12 से गुना करना पड़ा, तो 12 से ऊपर भी गुना कीजिएगा ना 24, और यहाँ पे 60। देखिए अब यहाँ पे जो हुआ है आपका हर जो है बराबर हो गया, अब हर जो है वो बराबर हो गया। इससे पहले हम अंश को बराबर किए थे, अभी हर को बराबर कर लिए हैं। जब हर बराबर हो किसी भी फ्रैक्शन में, अगर हर बराबर हो तो सबसे बड़ा अंश वाला वैल्यू जो होता है वो आपका बड़ा भिन्न होता है, और सबसे छोटा अंश वाला वैल्यू जो होता है वो छोटा भिन्न होता है। कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा अंश देखिए तो किसका है, तो सबसे बड़ा अंश बाबू ये 45 है, ये 45 है, तो आपका ये सबसे बड़ा मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये 3/4 जो है आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, और सबसे छोटा अंश किसका है, इसमें 20 है ना, ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। इससे पहले भी निकाले थे तो आपका यही ना मतलब छोटा निकला था, और यही ना आपका बड़ा निकला था, ठीक है। उस नियम बोले जो आगे बताएंगे। इसको अगर इस सवाल को अगर आरोही क्रम में बोलता या तो अवरोही क्रम में बोलता, तब आप क्या करते, जब उसको अंश को बराबर किए थे तब भी बना सकते थे, जब इसका हर को बराबर किया है तब भी बना सकते हैं। अब बाबू यहाँ पे हमको ये चीज तो पता चल गया है ना, जो सबसे छोटा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे इसको आरोही क्रम में, तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटका, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब आरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो सबसे पहले छोटका लिखना पड़ेगा। तो छोटका कौन है बाबू, 1/3 है, 1/3 हो गया। उससे बड़का कौन है, यानी कि 20 से बड़ा कौन है, 24, 24 किसका है, 2/5 का, ठीक है। उसके बाद 24 से बड़ा कौन है, 36, और 36 से किसका है, 3/5 का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए उस 36 से बड़ा, उसके बाद 45, तो 45 किसका है, 3/4 का, किसका है बाबू, 3/4 का। इसके अनुसार आरोही में ये हो गया। अगर यहाँ पे अवरोही बोलेगा तो इधर से इधर हम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा ना। चलिए इसको जो है थोड़ा सा कहीं पे लिख लेते हैं, फिर मिलाने में जो है आसानी होगी, ठीक है। तो क्या निकला है, 1/3, 2/5, 3/5 और 3/4। देखिए जब अंश बड़ा किए थे फिर भी इतना आया था, जब हर बड़ा किए हैं तो फिर भी इतना आया है। अब चलिए 2 ठो नियम अभी तक में आप पढ़ लिए हैं, अभी तक में आप 2 ठो नियम को जान लिए हैं। पहला नियम क्या बोल रहा था, जब अंश बराबर हो तो सबसे बड़ा वैल्यू जिसका हर में रहेगा वो भिन्न आपका छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी पढ़े हैं जब हर बराबर हो, तो हर जब बराबर हो तो अंश में जो मतलब बड़ा वैल्यू होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको जो किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर मान कर चलिए 14 है, और छोटके कोई ले लेते हैं, कोई छोटके ले लेते हैं। आपको यहाँ पे जो है 7 है, और यहाँ पे आपको 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 6 है, और यहाँ पे आपको 9 है, ठीक है। अब देखिए बाबू आपके पास जो है 7 रुपया है, आपके पास 7 रुपया है, और उसको 9 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 आदमी में उसको बांटना है। फिर आपके पास 6 गो रुपया है, उसको भी आपको 9 गो आदमी में बांटना है। तो किसको ज़्यादा मिलेगा, तो किसको ज़्यादा रुपया मिलेगा बाबू, जिसके पास ज़्यादा रुपया रहेगा उसी को ना ज़्यादा मिलेगा, और जिसके पास कम रुपया है तो उसको कम मिलेगा। देखिए आदमी तो बराबरी में बांट रहा है, लेकिन रुपया इसमें अलग अलग है, इसमें 7 रुपया है, इसमें 6 रुपया है। कहने का मतलब इसमें जो है आपको ज़्यादा करके मिलेगा रुपया। तभी ना आपको बोले जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो अंश में जो बड़ा वैल्यू होगा वो भिन्न भी आपका बड़ा हो जाएगा। चलिए इस बात को भी समझ लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी सवाल आपको इस प्रकार से रह सकता है, ये तो हर बराबर नहीं ना था, लेकिन आपका जो सवाल रहेगा वो आपको हर बराबर करके देगा, ठीक है। चलिए ये नियम भी हम समझ लिए हैं। अब चलिए इसमें तीसरा नियम लगाते हैं, अंतर समान करके। कौन सा, अंतर समान। तो चलिए इसको जो है सवाल को यहाँ पे लिखते हैं, 3/4, 3/5, 1/3, 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको बताया गया है इसमें जिसका अंतर जो है मतलब बराबर हो, अंतर दोनों का मतलब सब भिन्न में अंतर अगर सेम हो, बराबर हो, तो इसमें से जो बड़ा मतलब अंश जिसका बड़ा होगा वो जो है वैल्यू आपका जो है बड़ा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 24/25, 27/28, 29/30,
35/36, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर निकालिए दोनों का, 24 और 25 में कितना का डिफरेंस, 1 का, 27-28 में कितना का डिफरेंस, 1 का, 29-30 में कितना का डिफरेंस, 1 का, 35-36 में कितना का डिफरेंस, 1 का। अब यहाँ पे जो है देख लीजिए 1-1 का सबका डिफरेंस है। अगर इसमें बड़ा अंश को पूछा जाए, इसमें अगर बड़ा अंश को पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा 35/36 हो जाएगा। क्यों? इसका जो है अंश में बड़ा वैल्यू है, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा पूछता तो ये 24/25 जो आपका छोटा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे करके आप पढ़े भी हैं, ठीक है। चलिए, और ये नियम आपको कभी काट नहीं सकता है। लेकिन अब इसमें एक बार अंतर निकालिए तो 3 और 4 में कितना का अंतर बाबू, 1 का, 3 और 5 में कितना का अंतर, 2 का, 1 और 3 में कितना का अंतर, 2 का, उसके बाद 2 और 5 में कितना का अंतर, 3 का। अब तो इसमें अंतर किसी का बराबर है ना, अंतर है बराबर किसी का। आपको ये एक नियम और दिया गया है, जब अंतर निकाल लेंगे और जिसका सबसे कम अंतर होगा वो भिन्न आपका सबसे बड़ा हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन हर एक सवाल पे ये नियम लागू नहीं होता है। इसका मैं अभी प्रूफ दूंगा, आगे दूंगा। ये अगर इस प्रकार से आप बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, मान के चलिए बाबू इस प्रकार से अगर बनाइएगा सवाल को, तो सबसे छोटा कौन होगा, पहले ये होगा 2/5। इसके अनुसार सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन होना चाहिए आपका। जब अंतर छोटा हो तो भिन्न बड़ा होता है, और अंतर बड़ा हो तो भिन्न छोटा होता है, तो अंतर इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये होना चाहिए। ये जब इसका बाबू बड़ा मतलब अंतर है तो भिन्न छोटा होना चाहिए। कौन, 2/5 ना, 2/5 सबसे छोटका होना चाहिए, क्योंकि इसका अंतर सबसे बड़का है तो बाबू। लेकिन जब यहाँ पे निकाले हैं हम लोग तो देखिए तो ये सबसे छोटका यही है, ये 2/5 है सबसे छोटका, नहीं ना है। जब ये नियम को आप लगाइएगा यहाँ पे तो आपका 100% गलत होना ही होना है। इसीलिए बाबू बोले हैं ना, दिमाग में जो कन्फ्यूजन का केंद्र बना दिया गया है उसको आज निकाल के फेंकने वाले हैं, उसको निकाल के फेंकने वाले हैं। और आपको ये बताने वाले हैं जो कौन सा तरीका आप लगाइएगा जो आपका सवाल 1% चांस नहीं है जो आपका गलत हो जाए, 1% भी चांस नहीं है। तो चलिए बाबू इसका जो है कितना निकला है, अंतर 3। अब इसमें अगर इस प्रकार से सवाल रहे, अगर इस प्रकार से सवाल रहे तो आप डायरेक्ट उस नियम से नहीं बना दीजिएगा, तो इसका जो है ना अंतर को बराबर कर लीजिएगा। क्या करना है, अंतर को जो है बराबर कर लीजिएगा, फिर कंपेयर करके जो है क्या कहते हैं आरोही और अवरोही में लिख सकते हैं। अब अंतर को बराबर करेंगे कैसे सर, इसमें तो आप बताए हैं अंश को बराबर करने के लिए और हर को बराबर करने के लिए, लेकिन अंतर को बराबर करने के लिए तो आज पहली बार सुन रहे हैं। तो बाबू चलिए, जब पहली बार आप सुन रहे हैं तो आप देखिए हम कैसे करते हैं। जब अंतर को बराबर करना है तो अंतर का एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, जब अंतर का हमको अंतर बराबर करना है तो अंतर का एलसीएम निकालेंगे। तो अंतर आपका कितना कितना है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, यानी कि इसका लॉसो निकालिएगा तो कितना होगा बाबू, 6। कितना होगा, 6। तो चलिए इसका जो है जब अंतर हम बराबर करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लिए हैं। अब एलसीएम निकालेंगे, इसका अंतर जो है 1, ये 1 जो है 6 कैसे बना है, 1 जो है 6 कैसे बना है, तो ये 6 से गुना हुआ है। जब ये 6 से गुना हुआ है तो इसके अंश और हर में भी 6 से गुना करना पड़ेगा हमको। 6 × 3 / 6 × 4 यानी कि 18/24, 18/24। आपको इतना सारा काम नहीं करना है, आपको इसको शॉर्ट करने का भी तरीका देंगे, लेकिन अभी आपको समझाना है हमको। आप भी कंफ्यूजन में रह जाइएगा, अगर इस प्रकार से नहीं बताएंगे हम आपको तो फिर आप जो है हवे हवाई में रह जाइएगा, जहां अंतर बराबर कर लेते हैं। लेकिन आप ये बात देखिएगा ना जो सच में अंतर बराबर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए उसी चीज़ को अभी देख लेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, अब ये 2 जो है 6 कैसे बना है, 2 6 कैसे बना है, गुना 3 किया है, 3 से गुना किया है तभी नहीं 6 बना है। चलिए ऊपर नीचे 3 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 3 × 9 = 5 × 15, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 1/2 जो है 6 कैसे बना है, तो 3 से गुना हुआ है, तो 3 से ऊपर नीचा कर लीजिए, 3 × 3 3 × 9, ठीक है। अब ये जो है 3 6 कैसे बना है, तो 2 से गुना किया गया है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब देखिए, अब आपका फ्रैक्शन ये हो गया, अब जो है आपका फ्रैक्शन ये हो गया। अब इसमें अंतर को देख लीजिए, अंतर को 18 और 24 में कितना का अंतर बाबू, 6 का। 9 और 15 में कितना का अंतर, तो 6 का। 3 और 9 में कितना का अंतर, 6 का। 4 और 10 में कितना का अंतर, 6 का। अब देख लीजिए ये सब का सब अंतर जो है बराबर हो गया, सबका सब जो अंतर है बराबर हो गया। तो अब हमको सवाल का जवाब देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और 100% प्योरिटी के साथ जो हम सवाल का जो है जवाब दे सकते हैं। जब बाबू अंतर समान हो, जब अंतर जो है समान हो तो सबसे बड़ा अंश वाला जो भिन्न होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और सबसे छोटा अंश वाला भिन्न जो होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आप देखिए तो बाबू इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ये 18/24
24 है, कहने का मतलब ये भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा बाबू? तो सबसे छोटा आपका ये 3/9। अब ये 3/9 किसका है? ये इसका है ना, यानी कि 1/3। अब इससे बड़ा कौन? 3 से बड़ा कौन? तो 4, 4/10। यह 4/10 किसका है? 2/5 का है ना। चलिए 2/5। 4 से बड़ा कौन? 9, 9/15। ये किसका है? 3/15 करना है, सॉरी 3/5 करना है, ठीक। अब 9 से बड़ा कौन? 18। अब 18 किसका है? 3/4 करना है, 3/4 का। देखिए तो बाबू ये जो है आपका जो निकला है आरोही क्रम में जो लिखे हैं, और ये जो आरोही क्रम में से पहले लिखे थे, कुछ अंतर मिला है आपको? अंतर मिला कुछ? देखिए 1/3, 1/3, 2/5, 2/5, 3/5, 3/5, 3/4, 3/4। देखिए आपका बन गया ना। ये तीनों तरीका से बनाए हैं तो वही आया है, लेकिन वो तरीका जो लगाए थे ना, जब घटा के मतलब अंतर जो है जिसका कम उसका वैल्यू ज़्यादा, वो लगाए थे आपके सामने में, वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो वो नियम जो है हर एक जगह काम नहीं करता है। तो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आप पढ़े हैं, उस चीज़ को आप अभी से भूल जाइए और ये तरीका लगाइए। ये वाला तरीका अंश बराबर करके, मतलब ये अंतर बराबर करके आपका 1% भी चांस नहीं है जो सवाल आप गलत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी तक में हम लोग कितना देखे हैं बाबू? अभी तक में हम लोग देखे हैं 3 ठो देख लिए हैं। अब अंतर बराबर, अब सवाल जो आपको रहेगा कोई ऐसा फ्रैक्शन दे देगा जिसमें सबका अंतर बराबर रहेगा, तो फिर आपका तो सोना पे सुहागा हो गया, फिर आप टिक मार के निकल जाइएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा सवाल रहेगा जिसमें अंतर अलग अलग रहेगा, जैसे इसमें था ना, भी अंतर अलग अलग था, तो आपको जो है अंतर को जो है बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी अंतर जो है समान है बाबू। इसमें भी आपको एक चीज़ और नहीं बताया गया है, इसमें भी आपको एक चीज़ नहीं बताया गया है। अभी जो हम लोग सवाल किए हैं वो कौन सा था? वो प्रॉपर फ्रैक्शन का था। कौन सा था? उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का था। लेकिन अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे तब क्या होगा, ये आपको नहीं बताया गया है। चलिए इसको समझिए थोड़ा सा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसमें अंश हो बड़ा और हर हो छोटा। आपका जो बेसिक क्लास फ्रैक्शन का दे रहे थे तो उसमें दिया गया है, वहाँ से जाके देख लीजिए, इसका डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बाबू थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं वैसे ही। 5/4, 5/4, उसके बाद एक का अंतर है ना, 2/1, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर कितना का है? अंतर इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का अंतर है। जब इस प्रकार से हो, अभी जो पढ़े हैं, अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अगर आप नहीं समझते हैं तो उस प्रकार से आप जो है इसमें इसका आंसर आप मार दीजिएगा। अगर अंतर बराबर हो, अंतर अगर बराबर हो तो क्या होगा? जो बड़ा अंश होगा वो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार से इसमें कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों बाबू? ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें जब इस प्रकार से रहता है तो जिसका अंश आपको बड़ा होता है वो वैल्यू आपका कम हो जाता है। यानी कि ये 5 बड़ा आपको दिख रहा है तो ये आपका सबसे कम होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा? यहाँ पे सबसे बड़ा आपका 1/2 होगा। कौन होगा? 1/2 होगा। देखिए बाबू इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए। ये 1/2 कहने का मतलब भागा लगाइएगा तो इसका पूरा मान कितना होगा? 2 होगा। लेकिन इसमें कितना होगा? 2 से कम में होगा। 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। तो इससे यहाँ से पता चलता है ना, ये मान आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी आप क्या सीखे हैं? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसमें जो अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। कब? जब उसका अंतर बराबर होगा तब, ठीक है। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जितना भी बात मैं अभी बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अभी तक में आप कितना नियम देख लिए हैं बाबू? 3 ठो, 3 ठो ने, एक ठो बोनस नियम में भी आपको दे दिए हैं। 4 गो नियम अभी तक में आप देख लिए हैं। चलिए अब ये चौथा नियम देखते हैं। इसके लिए चौथा, लेकिन अभी अपना लोग का 5वां नियम होगा। बाबू इसमें क्या बोल रहा है? 1/7, 4/9, 7/11, 10/13, ठीक है। अब इसमें यह बात बोल रहा है जब अंश और हर, इसमें देखेंगे अंश और हर में किसी निश्चित संख्या में एक क्रम से अगर बढ़ता जा रहा हो, एक क्रम से बढ़ता जा रहा हो, और हर जो है हर उसी निश्चित संख्या से छोटे संख्या से बढ़ता जा रहा हो, तो उसमें जो बड़ा मतलब अंश होगा उसका मान बड़ा हो जाएगा। अभी क्या बोले वो नहीं समझे होंगे आप शायद, मेरे ख्याल से। देखिए ये 1 से 4 जो है कैसे बना है बाबू? 3 बढ़ा है ना। फिर 4 से ये 7 कैसे बना है? 3 बढ़ा है। और ये 7 से 10 कैसे बढ़ा है? इस सब में जो है 3 करके बढ़ गया है आगे, यानी एक निश्चित संख्या से क्रम में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए तो एक बार 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, 11 से 13 हो गया, यानी कि ये 2, ये 2, ये 2। अब देखिए ये 2 से निश्चित क्रम से बढ़ रहा है आगे। अब ये अंश वाले बड़ा है और हर वाले छोटा है। जब इस प्रकार से रहे ना, जब इस प्रकार से बढ़ता रहे तो जिसमें बड़ा अंश होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जिसमें छोटा अंश होगा वो फ्रैक्शन आपका
छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात को तो आप समझ गए हैं। अब इसमें एक बार अंतर लेके देखिए, तो इसमें 6 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें एक 4 का अंतर और इसमें 3 का अंतर। अब इस अनुसार से देखिए, इस सवाल में ये वाला अंतर, ये अंतर कम मान ज़्यादा, ये वाला जो नियम तभी से बोल रहे थे, ये आपको इसमें लागू हो जाएगा। ये नियम जो है आपको इसमें लागू हो जाएगा, यानी कि अंतर कम मान ज़्यादा, तो अंतर कम इसका तो मान भी ज़्यादा इसका, अंतर ज़्यादा मान कम तो अंतर ज़्यादा इसका तो मान कम इसका। तो चलिए यहाँ तक तो ये देखिए, इस अनुसार से भी जब अंश बड़ा हो तो वो भिन्न बड़ा होगा, जब अंश छोटा हो तो भिन्न वो छोटा होगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ना। यहाँ तक जो है आप लोग, ये आपको ये नियम एक बार फिर से दे रहे हैं आपको, जब अंश और हर में किसी निश्चित संख्या से एक क्रम से बढ़ता जा रहा हो, और जब जितना अंश से बढ़ रहा है और उतना उससे कम संख्या से आपका जो है हर बढ़ना चाहिए, तब क्या होता है, तब जब अंश बराबर होता है, मतलब जब अंश बड़ा होता है तो फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें आप जो है ये नियम भी देख लिए हैं। अब दूसरा सवाल एक बार लीजिए, 7/9, 9/12, 11/15। अब इसमें ये बोल रहा है, अब आपका मतलब बड़ा मतलब ये 5वां नियम है, ये आपका 5वां नियम बोल रहा है क्या, जब अंश और हर जो है एक निश्चित संख्या से बढ़ता हो, 7 2 9, 9 2 11, ठीक है, 9 3 12, फिर 12 3 15, इसमें 3 3 से बढ़ रहा है, इसमें 2 2 से बढ़ रहा है, और अंश से जितना से बढ़ रहा है उससे बड़ी संख्या से अगर हर बढ़ता हो तो उसमें जो सबसे छोटा अंश होगा वो फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा अंश होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, और जो जिसमें बड़ा अंश होगा वो फ्रैक्शन आपका छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ये आपका छोटा हो, ये आपका बड़ा हो गया और ये आपका छोटा हो गया। लेकिन ये नियम को ब्रेक कर देंगे, आप जो पढ़े हैं इस प्रकार से इस नियम को भी ब्रेक करेगा ये वाला सवाल, देखिए उसको भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें वो वाला नियम एक बार लगाइए, तो 7 2 कितना होगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसलिए बड़ज गुणन विधि से। ये बड़ज गुणन विधि ब्रह्मास्त्र है बाबू, ये कभी भी मिस नहीं कर सकता है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये नियम हो गया, उसके बाद अंतर समान करके हो गया, ये कभी भी जो है मिस नहीं कर सकता है। चलिए इसको चेक करते हैं, तो 15 7 कितना हो गया बाबू, 7 5 105 हुआ, और 9 11 9 99। इसमें देखिए बड़ा कौन, यही ना, तो चलिए ये बड़ा हो गया, यानी कि अंश जिसका कम हो तो वो फ्रैक्शन जो है आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक बार कितना है, 2/5 और 5/11, 8/17 और 11/23। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 से 5 हो गया 3 बड़ा है, 5 से 8 हो गया 3 बड़ा है, 8 से 11 हो गया 3 बड़ा है। ठीक है, अब 5 से 11 हो गया 6 बड़ा है, 11 से 17 हो गया 6 बड़ा है, 17 से 23 हो गया कितना बड़ा है बाबू, 713, 6 बड़ा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए जितना अंश बढ़ रहा है, अंश से बड़ा वैल्यू से हर बढ़ रहा है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, जिसका अंश छोटा हो तो वो भिन्न बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका बड़ा होना चाहिए और किधर गया, ये आपका छोटा होना चाहिए। चलिए इस बार इसको तुलना करते हैं बड़ज गुणन विधि से, 11/23। ठीक है, तो 23 दूना कितना होता है बाबू, 46, और 11 5 55। लेकिन इसके अनुसार तो भिन्न आपका ये बड़ा हो गया, इसके अनुसार भिन्न आपका तो ये बड़ा हो गया ना। तो आप देखें ना यहाँ पर ये भी नियम को ब्रेक कर रहा है, ये भी नियम को आपको तोड़ रहा है। तो आप तो अभी असमंजस में पड़ गए होंगे, जो हम जो है कौन सा नियम को फॉलो करें, हम जो है कौन सा नियम को फॉलो करें, तो इसके लिए भी बताएंगे। अभी इसमें से कुछ नियम बताएंगे जो आप किसी भी सवाल में लगा लीजिएगा तो आपका एक भी सवाल मतलब 1% भी चांस नहीं होगा जो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू इसमें भी थोड़ा सा ये नियम को भी काटते हैं, इसको ये 6 नंबर का नियम वाला को भी इसमें काटते हैं। कैसे काटेंगे वो चीज़ देखिए। ठीक है, इसको गंदा हो गया बहुत। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए तो एक बार अंतर, अभी आपको क्या निकला है, अभी आपको इसमें बड़ा कौन निकला है, 23 2 40, 11 5 55, ये वाला ना, यानी कि बड़ा अंश वाला निकल गया आपका बड़ा वैल्यू, और ये आपका छोटा निकल गया। ठीक है, तो ये भी नियम आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पे ये जो नियम बोल रहा था इसको तो ये तो लागू कर रहा था, ये वाला लागू कर रहा था, लेकिन ये वाला जो है आपको लागू नहीं किया, ये काट दिया नियम को। ठीक है, अब चलिए इसमें जो है ये नियम भी देखते हैं, एक बार ये नियम देख लेते हैं। तो 2 और 3 5 में कितना का अंतर, 3 का, 5 और 11 में कितना का अंतर, 6 का, 8 और 17 में कितना का अंतर, 9 का, 11 23 में कितना का अंतर, 12 का। अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे जिसका मतलब अंतर जो है डिफरेंस जो है कम है तो वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि इसका जो बाबू है डिफरेंस कम है तो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, और इसका डिफरेंस बड़ा है तो ये वैल्यू कम होना चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे उल्टे है ना, जिसका डिफरेंस बड़ा है वो वैल्यू बड़ा हो गया और जिसका डिफरेंस कम है वो वैल्यू
कम हो गया। देखिए ना बाबू, इस चीज़ को, इस नियम को कितना भी दो सवाल, दो तीन सवाल लेके काटे ना इस नियम को, आप लोग को जो बताया गया है, जिसका अंतर मतलब कम हो भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंतर ज़्यादा हुआ भिन्न कम होगा, तो हर एक सवाल पे ये लागू नहीं होता है। आप ऐसा कीजिएगा तो हो सकता है आपका जो आपके सामने में जो सवाल रहे उस नियम को फॉलो नहीं करता हो और आप उसी नियम से जो है बना के आ गए हो, आप तो बोलिएगा हम तो सही बना के आए हैं, लेकिन असल में वो आपका गलत बना होगा। ठीक है, चलिए इसको तो मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। चलिए इतना काम तो ख़त्म हो गया। तो बाबू अभी तक में हम लोग जो है कितना तरीका को पढ़ चुके हैं। तो अभी तक में हम लोग जो इसका देख लिए, 1 2 3, ठीक है, इसमें भी 2 बनाए हैं, तो 4 यहाँ पे हो गया, 4 1 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और बरज गुणन चलिए अब 8 पर देखते हैं। अब ये इसमें बरज गुणन और ये अंतर समान करके और ये अंश और हर को जाइएगा समान करने के लिए, तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो भी कभी मिस नहीं कर सकता है। ये अंश और हर को समान करके कीजिएगा तो वो भी कभी भी आपका मिस नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा बनाने के लिए। तो आप क्या कीजिए, अंतर को समान करके जो है आप बना सकते हैं। जब अंतर समान करके आप बनाइएगा तो कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। या तो आप उसमें बरज गुणन का प्रयोग कर लीजिए। किसका प्रयोग कीजिएगा? बरज गुणन का। जब आप बरज गुणन का प्रयोग कीजिएगा तो बड़ा छोटा तो आप बता दीजिएगा आसानी से, इसमें बड़ा छोटा आसानी से बता दीजिएगा, लेकिन जब इसमें ये बोला जाए जिसको आरोही क्रम में लिखो, इसको अवरोही क्रम में लिखो, तब इसमें आप फंस सकते हैं। फंसिएगा तो ना, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। बरज गुणन में आपका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, बनेगा शुद्धता के साथ बनेगा, ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें जो है अंतर समान कर लीजिएगा पहले, तब बनाइएगा तो आपका टाइम जो है कम लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार बरज गुणन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। किधर गया? कोई ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं 3/4 और 3/5, 1/3 और 2/5। अब इसको बरज गुणन के विधि से बनाते हैं। और बरज गुणन जो है कभी भी मिस नहीं करेगा। ये जो है कैसे होता है इसका प्रूफ भी आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाबू बरज गुणन में हमको इसमें भिन्न में जो है सबसे बड़ा बताना है और सबसे छोटा भिन्न बताना है, कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, बरज गुणन में होता क्या है, पहले वाला का अंश और दूसरे वाला के हर से गुना करते हैं, और पहले वाला का हर और दूसरे वाला के अंश से गुना करते हैं। इसमें आपको ये बोला जाएगा जो 5 × 15 लिख दो और 4 × 12 लिख दो, और जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो गया। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए आप कहीं पे कंफ्यूज करके एग्जाम में आप क्या करें, उसमें 4 × 12, ये 4 को 3 से गुना करके यहाँ पर लिख दिए हैं और 3 को 5 से गुना करके यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर इसके अनुसार आप कीजिएगा तो आपका भिन्न ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके अनुसार से भिन्न ये बड़ा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो बाबू एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे अंश गुना होगा, जिसका अंश गुना होगा और वैल्यू जो है वहीं पर रखना पड़ेगा आपको। यानी कि इसमें 3 का जो है अंश गुना हो रहा था, इसका 5 से तो 15, तो वैल्यू हम ये अंश वाले के पास रखेंगे। इसमें भी अंश यहाँ पे गुना हो रहा था, तो इसका जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें से बड़ा कौन, तो इसमें से बड़ा कौन बाबू आपका यही ना, इसमें से बड़ा बताना है हम लोग को। तो बड़ा कौन, ये तो बड़ा, जब बड़ा को ले लेंगे छोटा को छोड़ देंगे। ये चलिए इसका काम खत्म हो गया। फिर इससे तुलना करेंगे 1/3 से, फिर कीजिए 3 × 9, 4 × 4। इसमें बड़ा कौन, तो आपको बड़ा यही हो गया। चलिए इसको हटाएंगे, बड़ा को रखेंगे, फिर 2/5 लेंगे। इसमें बड़ा कौन, तो 5 × 15, 4 × 2 8। बड़ा कौन बाबू, यही 3/4 है। देखिए तो 3/4 आपका बड़ा ही था, बड़ा था ना। चलिए अब इसमें एक बार छोटा लेके एक बार चेक करते हैं जो छोटा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इसको तो मिटा दिए। 3/4, 3/5, 1/3, 2/5। इसमें जब छोटा निकालना है हमको तो छोटा को लेंगे, बड़ा को छोड़ देंगे। यानी कि कितना होगा, 5 × 15 और 4 × 12। तो इसमें छोटा कौन, 3/5। चलिए ये लेंगे, इसका तो तुलना हो गया, इसको छोड़ देंगे। 1/3 में 3 × 9, 5 × 15। छोटा कौन, छोटा आपका ये, यानी कि 3/5 छोटा, इसका भी काम खत्म। 2/5 बचा है। अब इसमें कीजिए 5 × 15, 5 × 2 10। छोटा कौन, ये 2/5। देखिए तो अरे कहीं पर गलती तो नहीं हो गया रे। एक मिनट, इसको फिर से बनाते हैं, शायद लगता है हड़बड़ में ये मिस हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं इसको। 5 × 15, 4 × 12। इसमें छोटा कौन, आपका ये। अब ये तो चला गया। अब इसमें तुलना कीजिए तो 3 × 9 और 5 × 5। इसमें छोटा कौन, ये। अब इसमें तुलना कीजिए 1/3, 2/5 से 5 × 5, 3 × 2 6। इसमें छोटा कौन, 1/3। देखिए तो 1/3 है ना छोटा आया था।
चलिए, अब उम्मीद करता हूं आपसे अभी तक में जो आपका कंफ्यूजन भरा हुआ था, जो किस प्रकार से करे जो मेरा मतलब कुछ भी गलत ना हो, और आप लोग को जो जितना भी तरीका अभी तक में बताया गया था और सारा तरीका आप अप्लाई किए होंगे, लेकिन आपसे सवाल तो बनता ही नहीं होगा। लेकिन जो तरीका हम अभी बताए हैं उसके अनुसार आप बढ़िए, देखिए आपका सवाल एक भी गलत नहीं होगा। बाबू इसमें जो है आप गांठ बांध लीजिएगा, इसको ये समान अंतर समान करके गांठ बांध लीजिए। जो जब भी सवाल बनाना है हमको तो इसी प्रकार से बनाना है, या तो ये बरज गुणन विधि को, आप गांठ बांध लीजिए। जब भी हमको सवाल बनाना है तो इसी प्रकार से बनाना है। अगर बाय इन केस किसी और सवाल आता है तो आप जो है ये सभी मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये मेथड आप अप्लाई कीजिएगा तो एक बार बरज गुणन लगा के जो इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, इस पे एक बार बरज गुणन लगा के चेक जरूर कर लीजिएगा जो आपका जो है वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो आपको जो है सारी बातें जो है मतलब समझ में आ गई होगी। तो आगे और कौन सा क्लास आप लोग चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।